और इधर पीएम नरेंद्र मोदी आज मिशन पूर्वांचल पर हैं। मऊ के बाद चंदौली और मिर्जापुर में उनकी जनसभा है। मऊ में अपनी पहली जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने महागठबंधन के साथ ही ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने ममता बनर्जी पर पूर्वांचल के लोगों को बाहरी बताने का आरोप लगाया। वहीं इस मुद्दे पर मायावती की चुप्पी पर सवाल उठाए। वहीं पीएम ने पश्चिम बंगाल में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति तोड़ने वालों को कठोर सजा देने की मांग करते हुए समाज सुधारक के पंच धातु की मूर्ति लगाने का भी भरोसा दिया। पश्चिम बंगाल में मचे सियासी घमासान पर चुनाव आयोग बेहद सख्त हो गया है और 19 घंटे पहले ही चुनाव प्रचार पर रोक लगा दिया है। चुनाव आयोग ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति तोड़े जाने पर बेहद नाराजगी जाहिर की है और आज रात 10 बजे के बाद पश्चिम बंगाल की 9 लोकसभा सीटों पर किसी प्रकार के चुनाव प्रचार पर रोक लगा दिया गया है। पहले यहां चुनाव प्रचार शुक्रवार शाम 5 बजे खत्म होना था। हिंसा की घटना पर एक्शन लेते हुए चुनाव आयोग ने एडीजी, सीआईडी और राज्य के गृह विभाग के प्रधान सचिव को भी हटा दिया है। चुनाव आयोग ने यह आदेश अनुच्छेद 324 के तहत दिया है। Sure, free, fair, transparent, non-violent, ethical elections during the 7th phase, that is 19/5/2019. Commission hereby directs that no person shall convene, hold, attend, join or address any public meeting or procession in connection with an election from 10 p.m. on 16/5/2019 and till the conclusion of poll on 19/5/2019. This would probably be the first time when ECI has invoked Article 324 in this manner. बंगाल में चुनाव प्रचार पहले बंद होने के मामले में जेडीयू ने चुनाव आयोग के फैसले पर कहा कि चुनाव आयोग को कदम उठाने के लिए ममता बनर्जी ने मजबूर किया है। इस फैसले के लिए जिम्मेदार ममता है। बंगाल में जैसी हिंसा हुई वैसा कहीं नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव में हिंसा की सभी हदें पार हो गई। वहीं कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाया है। कांग्रेस का कहना है कि निष्पक्ष चुनाव कराने में चुनाव आयोग विफल रहा। लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ तो चुनाव आयोग को देखना चाहिए। उम्मीदवारों के घर पर धमकी दी गई, उनके घर पर तोड़फोड़ किया गया है, वहां समर्थकों के साथ मारपीट की गई, उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। पंचायती चुनाव के दौरान जो वहां हिंसा और अव्यवस्था थी उससे आगे बढ़ गया लोकसभा के चुनाव के दौरान। तो चुनाव आयोग को अगर यह निर्णय व्यवस्था में लेना पड़ा है तो इसकी नैतिक जिम्मेवारी ममता जी को खुद लेनी चाहिए। पूरा समय प्रचार का सभी पार्टियों को देना चाहिए और अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो रही है कहीं तो यह काम देखना भी चुनाव के बीच में चुनाव आयोग का है। प्रशासन तो उनके अधीन है तो उन्हें लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना चाहिए ना। चुनाव प्रचार को पाबंदी कर देना, चूंकि मोदी जी का प्रचार हो गया, अब उनको नहीं आना, अमित शाह को नहीं आना तो बाकी लोगों का बंद हो जाए तो उस पटना साहिब सीट कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। इस सीट को हासिल करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज पटना में रोड शो करेंगे और शत्रुघ्न सिन्हा के लिए वोट मांगेंगे। पटना साहिब सीट के लिए कांग्रेस का जोर। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी करेंगे रोड शो। शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन में रोड शो। पटना का पटना साहिब सीट वाराणसी के बाद देश का सबसे हॉट सीट माना जाता है और इस पर कब्जा करने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों एड़े चोटी का जोर लगाए हुए हैं। पहले बीजेपी प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद के लिए अमित शाह ने रोड शो किया और अब कांग्रेस प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी रोड शो कर रहे हैं। राहुल गांधी का रोड शो आज शाम 5:30 बजे होगा। राहुल गांधी के इस रोड शो में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। मोइनुल हक स्टेडियम में हेलीकॉप्टर उतरने की इजाजत नहीं मिलने के कारण राहुल गांधी हेलीकॉप्टर से पटना एयरपोर्ट पर उतरेंगे। वहां से भारी सुरक्षा के बीच स्टेडियम पहुंचेंगे। वहीं रोड शो से पहले मीसा भारती के समर्थन में विक्रम में जनसभा भी करेंगे।
चूंकि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बाद कांग्रेस का रोड शो हो रहा है, इसलिए इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। जेडीयू ने राहुल के रोड शो पर जमकर हमला बोला है। जैसे मृत्यु और जन्म तय है, उसी तरह रविशंकर जी का जीतना तय है। वो कितना भी घूम ले, कुछ होने वाला जाने वाला नहीं है। यहाँ राहुल गांधी जी रोड शो इसलिए कर रहे हैं, अपोजिशन के लीडर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रतिपक्ष के नेता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं लोकसभा में। राहुल के रोड शो पर जेडीयू के वार पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। पूरे पटना में जो उल्लास का माहौल है राहुल गांधी जी के प्रति, हम समझते हैं कि शाम में जनसैलाब उतरेगा, राहुल गांधी जी के साथ जनसैलाब चलेगा और अपने आप में एक बड़ा मिसाल होगा। यह शत्रुघ्न सिन्हा के जीत के प्रतीक भी होगा। पटना साहिब सीट पर कब्जा कर कांग्रेस न सिर्फ बीजेपी और जेडीयू को बल्कि आरजेडी को भी संदेश देना चाहती है कि वो उसे कमजोर समझने की भूल नहीं करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और राहुल गांधी के पटना में रोड शो के लिए ट्रैफिक में भी बदलाव किए गए हैं। शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। बता दें कि कौन कौन रूट से इस दौरान कौन कौन रूट प्रभावित होंगे, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेमचंद गोलंबर से दिनकर गोलंबर की ओर नो एंट्री रहेगी और मैकडॉवेल गोलंबर से उत्तर प्रेमचंद गोलंबर पर भी नो एंट्री रहेगी। कई अन्य रास्तों में भी बदलाव किया गया है रोड शो को लेकर। नाला रोड चौक से दिनकर गोलंबर तक नो एंट्री लगा दी गई है। ये 6 बजे से रात 9 बजे तक ट्रैफिक में बदलाव किए गए हैं। और इधर झारखंड में संथाल परगना में अंतिम चरण को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। तमाम दलों के नेताओं ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम रघुवरदास दुमका और पाकुड़ में आज कई चुनावी सभाओं को संबोधित करने वाले हैं, जबकि जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन साहिबगंज और दुमका का धुआंधार चुनावी दौरा करेंगे, जबकि जेवीएम की ओर से गोड्डा संसदीय सीट में पूरा जोर लगा दिया गया है। पार्टी उम्मीदवार प्रदीप यादव के पक्ष में देवघर में चुनावी सभा और रोड शो का आयोजन होगा।